स्वागत है आप सभी का महिंद्रागुरु.com के इस वीडियो सेशन में, जहां पर आज का विषय है एप्लीकेशन लेयर, जो कि है 7वीं लेयर किसकी, OSI मॉडल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत से प्रोटोकॉल्स को होल्ड करती है और हाँ, ये एक प्रैक्टिकल लेयर भी है। जानेंगे ये प्रैक्टिकल लेयर क्यों है। पहले इस फिगर को देख लें और जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर सही मायने में एप्लीकेशन लेयर मौजूद होती है। सबसे पहले यहां पर जो चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हमें यहां पर बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करना होता है। मतलब सबसे पहले नंबर की लेयर होती है सबसे आखिरी लेयर, मतलब फिजिकल लेयर, फिर दूसरे नंबर की लेयर, फिर तीसरे की, और इसी तरीके से लेबल करते हुए हमें ऊपर तक या आखिरी लेयर तक जाना होता है। इस अप्रोच को कहते हैं बॉटम टॉप अप्रोच। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर पाई जाती है, और हां, ये वो लेयर भी है जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है या उससे कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है वो सब आगे जानेंगे। यहां पर एप्लीकेशन लेयर की डेफिनेशन के बारे में कुछ बताया गया है, या बताया गया है किस तरीके से या क्या कार्य करती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को एंड यूजर लेयर की तरह माना जा सकता है। देखिए पहला पॉइंट जो हमें यहां पर मिलता है कि एंड यूजर लेयर की तरह माना जा सकता है या मानते हैं। जैसे यूजर प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट जुड़ सकता है। देखिए दो पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट हमें मिला कि ये एंड यूजर लेयर के नाम से भी जानी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, इससे यूजर कैसे जुड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हुए यूजर इस लेयर से कनेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर में सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट यहां पर मिला, एक ही पैरा में अगर बात करें, इसी सिंगल पैरा में 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये कहता है कि इसको एंड यूजर लेयर के नाम से भी जाना जा सकता है या इस तरीके से भी इसको जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यूजर इस लेयर से कनेक्ट होता है किससे, प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इस लेयर पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं जो यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेवाएं, अब देखते हैं कौन कौन सी सेवाएं हमें एप्लीकेशन लेयर प्रदान करती है। सबसे पहली सेवा जो यहां पर देख पा रहे हैं वो है रिमोट फाइल और हार्डवेयर एक्सेस। रिमोट का मतलब यहां पर है एक सिस्टम जो काफी दूरी पे या कुछ दूरी पर दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है। रिमोट एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में उसको रखा गया। वो दूरी एक शहर की भी हो सकती है, एक रूम की भी हो सकती है, एक कंट्री की भी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और रिमोट लोकेशन पर स्थित फाइल्स और हार्डवेयर को एक्सेस प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क को मैनेज करना एप्लीकेशन लेयर के प्रमुख कार्य में से एक है नेटवर्क को मैनेज करना, जो कि बहुत बड़ा कार्य है, खुद में ही एक बहुत बड़ा कार्य है। तीसरा है वर्चुअल टर्मिनल बनाना। वर्चुअल टर्मिनल को बनाना और उसको खत्म करना भी आपके एप्लीकेशन लेयर की ही जिम्मेवारी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं रिसोर्स शेयर करना। देखिए नेटवर्क को अगर देखा जाए प्राइमरी डेफिनेशन में आता है कि नेटवर्क को स्थापित किया जाता है रिसोर्स शेयर करने के लिए, और बहुत ही कॉमन सी रिसोर्स जिसको हम लोग शेयर करते हैं अक्सर नेटवर्क पर वो होती है हमारी प्रिंटर। रिसोर्स शेयर करना भी आपके एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सबसे कॉमन सी रिसोर्स की अगर बात करें तो प्रिंटर उनमें से एक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिमोट लॉगिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है जो हमें एप्लीकेशन लेयर प्रदान करती है। अगर ये सेवा नहीं होती तो दूर दराज में रखे हुए सिस्टम्स को कंट्रोल करना या उनसे एक तरीके से एडमिन की तरह बिहेव करना पॉसिबल ना हो पाता। रिमोट लॉगिन जैसी महत्वपूर्ण सेवा, जिसको हम टेलनेट के नाम से भी जानते हैं, प्रदान किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर ये सेवा भी प्रदान करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल सेवा है जिसका इस्तेमाल खासकर नेटवर्क इंजीनियर्स करते हैं। आगे अगर देखें लास्ट सेवा हमारे पास यहां पर है ईमेल ट्रांसफर। देखिए ईमेल जिसके बिना हम लोग कुछ शायद आज की डेट में सोच भी नहीं सकते। ईमेल के बिना कोई कॉर्पोरेट अगर ऑफिस की बात करें तो बिना ईमेल के नहीं चल सकता। तो ईमेल जैसी सुविधा भी आपको कौन प्रदान करता है, ईमेल जैसी सुविधा भी प्रदान करती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, देखिए एक प्रोटोकॉल यहां पर दिया हुआ है SMTP की मदद से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर SMTP की मदद से मेल भेजा जाता है। प्रोटोकॉल की चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडीपी में करेंगे। फिलहाल एक बात जो यहां पर क्लियर होती है कि एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जो ईमेल जैसी सर्विस को भी होल्ड करती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं क्या वो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं।
किस लेयर से यूजर डायरेक्टली कनेक्ट होता है? देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आज का टॉपिक भी है, आज का विषय भी है, और जी हाँ उसका आंसर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है या कनेक्ट होता है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है एप्लीकेशन लेयर के नीचे स्थित लेयर का नाम बताइए। देखिए थोड़ा घुमा दिया गया है, एप्लीकेशन लेयर के नीचे स्थित लेयर का नाम बताइए, मतलब एप्लीकेशन लेयर नंबर 7 है, हम सब जानते हैं। लेयर नंबर 6 या छठी लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, कल का विषय भी था वो हमारा। जी हाँ, उस लेयर को हम लोग सिंटेक्स लेयर के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए क्या है उस लेयर का नाम? उस लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। जी हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको सिंटेक्स लेयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला डीजीपी जो हमारा होगा वो होगा एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स पे। उन प्रोटोकॉल्स पे जो एप्लीकेशन लेयर पर पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं वो जो एप्लीकेशन लेयर पर पाए जाते हैं। और हाँ, उस वीडीपी को देखना मत भूलिएगा। आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। और हाँ, हमसे mahendraguru.com पर जरूर जुड़े और आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं www.youtube.com/c/Mahendra Guru videos. Your success is our success. Thank you.